बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। यार तो आज लाइक ठोक दे मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मलिक रियाज साहब जो है उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ये क्यों कहते हो, हमें हंसी आती है। तो मैंने कहा कि यार ये इंटरटेनमेंट के लिए मैं अल्फाज कह देता हूँ, तो इस वजह से मैंने उनका नाम लिया। और बाकी भी जितनी भाई शायद भाई हो गए और एक चुश्ती साहब है वो हो गए, इफ्तिखार भाई हो गए, बहुत से जो यहाँ पर भाई हैं वो मुझे कमेंट्स करते हैं। तो आपके जो कमेंट्स हैं वो देखकर खुशी भी होती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे आप जहां पर भी रहते हैं। दूसरा एक भाई कतर से जो है ना वो मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उनका भी मैं मैसेज पढ़ता हूँ। आप भी जहां पर हैं खुश रहे। तो यार आज यहाँ पर तो ऐसे समझ लें कि सर्दियों का जो है ना वो आगाज हो चुका है। आज धुंध पड़ चुकी है, बेहद धुंध है, क्योंकि आज यकम दिसंबर भी ऐसे समझ लें कि शुरू हो गया है। तो इस वजह से जो है ना वो सर्दियों का अरूज आने वाला है। तो नाज़रीन आज के जो टॉपिक है वो इंतहाई जो है ना वो अहमियत का हामिल है। वो ये है कि अल्लामा साद सैफी साहब का जो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के साथ गाड़ी आकर टकराई। ये दूसरा मौलाना अब्दुल शकूर साहब का भी इस तरह से वाक़या रूनुमा हुआ था। वो आपको मालूम है जो वजारत मजहबी अमूर के ओहदे पर फैज थे। ये दो चीजें। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट के ये पूरा का पूरा सुनहरी जब कमीशन फैजाबाद धरना केस की तहकीक कर रहे और इस दौरान ये तमाम चीजें होना, ये अहमियत की हामिल क्यों है या ये इसके पीछे कौन है? क्योंकि जो लोग इसको देख रहे हैं कि जिस निगाह से मैं देख रहा हूं शायद वो आप नहीं देख रहे, या जिस निगाह से आप देख रहे हैं वो मैं नहीं देख रहा। ये जो हादसा रूनुमा हुआ और वो भी जब कमीशन तहकीक कर रहा है और इसमें जो कुछ हो रहा है कि जिनके ऊपर ये नवाज शरीफ के पालतू इल्जाम लगाते रहे, अब उनको वो वहां पर जब डील होगी इनके इलेक्शन के जीत के लिए तो उनको वो क्या कर रहे हैं कि बेगुनाह करार दे रहे हैं और दूसरों को यानी टीएलपी को इसमें गुनाहगार करार दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जो ना वो इसमें जो होंगी डिस्कस होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की गाड़ी आकर हिट करती है, टकराती है, इसके पीछे क्या रीजन है और इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। जो लोग इसको यानी एक नॉर्मल निगाह से देखते हैं या तो मुकम्मल डिटेल आनी चाहिए कि यार फलां गाड़ी थी, फलां लोग थे, उनका वहां से ताल्लुक था, ये चीज हो जाए तो कोई एतराज नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं कि मौलाना अब्दुल शकूर साहब ये वजारत मजहबी अमूर के ओहदे पर फैज थे, यानी मजहबी अमूर के वजीर थे। जिस तरह से वो नूरुल हक कादरी हुआ करता था तो उनको भी गाड़ी आती है और गाड़ी आकर टक्कर मारती है और वो शहीद होकर चले जाते हैं इस दुनिया से। तो इस तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की गाड़ी को गाड़ी कर आकर हिट मारना, और वो भी उस दौरान जब ये धरनाबाद फैजाबाद का जो केस है इसके ऊपर कमीशन काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। और इसमें वो नून लीग के लोग जो कहते थे कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो इस धरने के पीछे थे, या जनरल बाजवा साहब जो थे वो इस धरने के पीछे थे और उन्होंने ये धरना करवाया। अब जब कमीशन उनको बुला रहे, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है कि वो एहसन इकबाल के ऊपर ही है कि वो आपने मिस नहीं करनी है। वो मैंने उनकी जो बयान दिया गया वो पूरा का पूरा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। वो आप इस नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट उसमें आप सुन भी सकेंगे। जो उसने बाहर निकलकर कमीशन को पहले बयान दिया और बयान देकर जो बाहर निकलकर बकवास की वो भी आप सुन सकेंगे और उसको जवाब भी देंगे। और इस हवाले से मेरी कोशिश होगी कि जो टीएलपी के जिम्मेदारान है उनसे बात हो और वो इस चीज का एहसन इकबाल को जवाब भी दे। ये मैं उनसे कोशिश करूंगा कि वो मुझे फोन कॉल पर इंटरव्यू देकर वो इस चीज का इनसे थोड़ा एहसन इकबाल को जवाब दे। दूसरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की गाड़ी से जब ये गाड़ी टकराती है तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर बयान देकर आते हैं जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब ये इक्तदार के भूखे, जब इनको इक्तदार चाहिए था अपने मुकदमात खत्म कराने थे तो ये फैज हमीद को इसका जिम्मेदार करा देते थे। अब ये जाकर जो बयान दे आते हैं वो ये दे आते हैं कि नहीं, इसमें वो मुलविस नहीं थे,
इसमें कौन मुलविस था? इसमें टीएलपी खुद मुलविस थी। ये पूरी की पूरी अथॉरिटी हमारे नीचे काम करती थी, हम इनके ऊपर काम करते थे और हमने इनको इन्वॉल्व किया और ये इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इन्वॉल्व होकर क्या किया कि हमारा धरना खत्म करवाया, यानी टीएलपी का। ये वो बयान कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? शाहिद खकान अब्बासी और एहसन इकबाल, ये वो ड्रामेबाजी करे। और इस वक्त उनका मिशन क्या है कि ये जो कुछ हो रहा है टीएलपी की जो तवज्जो है वो हटाई जाए। वो कैसे हटाई जाए कि इस तरह का कोई वाक्य जो है ना वो रूनुमा कराया जाए, कोई अफसोसनाक वाक्य रूनुमा हो कि यहाँ से टीएलपी की जो नजरें वो जो कमीशन तहकीक कर है और इसका जो एंड के ऊपर सारा का सारा मलबा गिरेगा, वो मलबा आकर गिरना है टीएलपी के ऊपर। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार देते थे नून लीग, उनके वही वजीर, वही मुशीर, वही नवाज शरीफ के चमचे, वही करछे, क्योंकि अब इनकी डील होगी, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वो वहां पर बयान दाग देते हैं कि इनका कोई तल्लुक नहीं है, जिम्मेदार टीएलपी। जब एंड के ऊपर रिपोर्ट बनेगी तो वो सारी की सारी जिम्मेदार टीएलपी ठहरेगी और फिर वहां पर बैठे हुए जस्टिस काजी फैज ईसा साहब एक फैसला सुना देंगे। उस फैसले के ऊपर क्या आवाम का रिएक्शन आता है या टीएलपी का आता है वो तो बात का मसला है। यानी इस पूरे के पूरे सिनेरियो से तवज्जो हटाने के लिए ये यहाँ पर कोई ऐसा वाक्य रूनुमा करवाना चाहते हैं कि टीएलपी की तवज्जो इधर आने के बजाय इधर हो और उधर से कमीशन जो है वो अपना पूरा का पूरा काम तमाम कर ले। दूसरा, इलेक्शन भी सर पर है और इनकी तवज्जो उधर इलेक्शन के ऊपर भी ना आए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के ऊपर जिस तरह से ये दिन रात धांधली नहीं धांधला कर रहे हैं और हल्के बंदियां, ये आप देख लें, ये इन्होंने अब कल जो है ना वो फाइनल किए, वो लिस्टें जारी किए, वो भी तमाम चीजें हो गई। ये वो गुंडागर्दी हो रही है और इस गुंडागर्दी के खिलाफ क्या है वो आवाज उठाना पड़ेगी, क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है ये इंतहाई खतरनाक खेल खेला जा रहा है और इसके ऊपर मुकम्मल टीएलपी को तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि वाकयात तो रूनुमा होते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुदरती भी आकर गाड़ी टकरा जाते हैं कुदरत की तरफ से भी, लेकिन कभी कभी इसके पीछे वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनका मकसद होता है कि टीएलपी को वीक कराना। और इस हवाले से एहसन इकबाल का जो बयान है वो इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने जो बयान दिया वो इंतहाई खतरनाक बयान है कि टीएलपी को हमारे सामने खड़ा किया गया हमें हराने के लिए, और इस तरह का उसने और बयान दागा कि ये खत्म नबूवत धरना नहीं बल्कि खत्म हुकूमत धरना था। ये कमीनगी की जो इसने इंतहा की है वो आप नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तो इस तरह टीएलपी की क़यादत को चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर इस कमीशन के ऊपर नजर रखें कि इसका जो मलबा है वो टीएलपी पर ही ये लोग गिराना जा रहे हैं और गिराना चाहते हैं, क्योंकि शाहिद खकान अब्बासी साहब का बयान, वजीर दाखिला का बयान, इन सब का बयान क्या करे, एस्टेब्लिशमेंट को फरी करा रहा है, बरी करा रहा है और वो सारा का सारा टीएलपी के ऊपर ही जो है ना वजन डालना चाहते हैं, बल्कि वो डाल रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं। और उसने जो एजाज सैयद ने अपने बयान में बात की कि टीएलपी जो है ना वो खत्म होने जा रही है, यानी टीएलपी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला भी आ जाए और टीएलपी के इधर ऊपर कोई आला क़यादत को निशाना बनाकर इधर से इनकी भी जो है ना वो हिकमत अमली या इनकी जो सोच है उसको भी वीक किया जाए कि इनके जो प्लान है वो इधर हमारे खिलाफ काम ना कर सके, यानी जो इलेक्शन के अंदर हिकमत अमली वगैरह, और इनको इधर पार्टी के अंदर ही जो है ना वो इस तरह से उलझा कर रख दिया जाए। ये इस वक्त जो है ना वो हिकमत अमली चल रही है नून लीग की और इन तमाम लोगों की, और अब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को बचाना चाहते हैं। तो ये गुंडागर्दी खत्म करनी चाहिए नून लीग को, जो हकायक हैं वो बयान करने चाहिए, जो सच है वो कौम को दिखाना चाहिए, और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इनके गिरबान पकड़ने चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा बूट पॉलिश कर करके चाट चाट कर इक़्तिदार पर आते हैं, फिर गुंडागर्दी करते हैं। जब इनको इक़्तिदार से निकाला जाता है तो ये फिर जो है ना वो बोलना शुरू कर जाते हैं, जब दोबारा इक़्तिदार लेने की बारी आती है तो उनकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो चीजें जो इस वक्त चल रही हैं,
जो कि खतरनाक भी हैं। इसके ऊपर मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।